الأكرم سيدي وجيدي ومرشدي وذخري ليومي وغدي قطب العالم المولى المفتي الأعظم مصطفى رضا آمنت بالله صدق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم जब तक चांद और सूरज जमीन पर तुलू और गुरूब होते रहेंगे, चांद और सूरज आसमान पर चमकते रहेंगे, उस वक्त आवाज से पुकारिए अपने सरकार को, कहिए या रसूल अल्लाह। जिसमें जितनी जिंदगी और जान हो उतनी जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। और एक बार बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वअला आलिका वअस्हाबिका वबारक वसल्लम दाइमन अबदा। अल्लाह पाक जल्ल मजदूर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। दो खादिम ईमान वालों अल्लाह से डरते रहो। वापस पलटने लगे तो एक बुजुर्ग को देखा, वो बुजुर्ग फरमाते हैं वकूनू मअस्सादिक़ीन। उन्होंने फरमाया ये और सच्चों के साथ हो जाओ। लिखते हैं सीरत निगार, उसमें कुछ तो अल्लाह अकबर दो हुक्म मिले, एक अल्लाह से डरने का कुछ लकड़ी के थे और डरते रहने का, और एक दस्तार लेकर और हुजूर साहिबुल बरकात के नाम सलाम सच्चों के लेकर साथ रहने का। लौटे हैं अल्लाह अल्लाह। मतलब ये है कि अल्लाह से कभी गाफिल मत हो। तशरीफ रखते थे जब दोनों और झूठों के कभी साथ मत होना। क्या हुआ का हुजूर झूठों के कभी मिले, उन्होंने साथ मोती साथ दिए मत होना। और कौन उसके कौन बाद झूठों के साथ होगा? और आपको सलाम फरमाया। कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। आपने वो झूठों मोती के लिए, साथ मोती लेकर मत के रहना। इज़हार किया, अल्लाह का शुक्र एक झूठा वो होता है जो आम बोलचाल में झूठ बोलता है, गुनाह और हराम ये भी है। तशक्कुर कैसा तो इरशाद और फरमाते एक हैं, झूठा वो होता है जो मेरे नस्ल में झूठ बोलता है, मेरे खानदान में ये सबसे बड़ा गद्दार है। की बशारत है। और ये जो बशारत दीन देने के वाले नाम पे बुजुर्ग झूठ आए थे, बोलना वो कोई और नहीं थे, वो सैयदी सबसे बड़ी अली शाह गद्दारी है। कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की जात। ये खानदान ये अल्लाह इसको उठा अल्लाह ले। ने ऐसा वसीला अता फरमाया। अल्लाह अकबर। कि सरकार गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं, बरकतुल्लाह जो तुम्हारे और तुम्हारे खानदान या दीवाना तुम्हारे है, खुलफा का मुरीद होगा, क़यामत तक के लिए उनको बख्शवाने की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक के बरकतुल्लाह के सिलसिले के मुरीदों को अपने साथ न ले लो। ये वो अजीम चौखट है। हज़रात ये वो बहुत अजीम बड़ा चौखट झूठा है। अल्लाह ने जिनका दामन हमारे दीन का मसला बताता है और उसमें बक्कारी करता है, यारी करता है, गद्दारी करता है, झूठ बोलता है। गैरत होना चाहिए, तीन मिसालें मोहब्बत सबकी हो, अकीदत सबकी हो, आप उर्से मुबारक में आए हो सबका हो, जैसा कि हमारे और बुजुर्गों के उर्सों में जाते हैं, हमारे लिए यही पैगाम देते हैं। क्यों जाते हो? नज़मी ने कहा था, भीड़ क्यों लगाते हो? अपने पीर को छोड़े मत, दूजे किस लिए जाते हो? मत, बुजुर्गों के मजार पे हाजिरी क्यों देते हो? ये माहर
हुरैरा का पैगाम हुजूर है ने मना फरमाया है। मोहब्बत सबसे हो, कौन बोल रहा है? सबसे मक्का। हो, प्यार सबसे हो, धोखेबाज, मगर वहाबी, देवबंदी पीर के मामले मना में फरमाया है। गैरत होना चाहिए। कहने लगा इसलिए कि दो कश्ती का सवार कभी भी साहिल निजात पर नहीं पहुंच सकता। कहते हैं हजरत तशरीफ कि लाए। हुजूर साहिबुल बरकात रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो ने अपने साहबजादे हुजूर सैयद नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, ताजुल मशाइख, ताजुल मशाइख। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, उर्से कासमी, उर्से कासमी, उर्से कासमी, उर्से कासमी। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा। हुजूर शरफ़े मिल्लत, हुजूर रफ़ीक़े मिल्लत, खानदाने बरकात, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। उर्से कासमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताजुल मशाइख, ताजुल मशाइख। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। खानदाने बरकात, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा। खानदाने बरकात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप हजरात। और तशरीफ लाने के बाद फरमाते हैं आले मोहम्मद क्या मांगते हो मांगो, क्या तलब करते हो करो। इतनी बड़ी हस्ती, इतनी अजीम शान जल्दी बैठ जाइए, हुजूर सैयदी जल्दी बैठ जाइए। शाह कलंदर खुद तशरीफ फिर बुलंद आवाज से पुकारिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वाला आलिका व अस्हाबिका व बारक वसल्लम दाइमन अबदा। जो चाहिए अपने हजरात, पीर मुर्शिद से चाहिए। मैं अपने पीर मुर्शिद से लेना चाहता हूँ, आपसे कुछ नहीं चाहिए। अरे 15 मिनट का कुछ टाइम था भाई, उसमें से कुछ टाइम खर्च भी हो गया। ये बताओ। अरे खामोश हो जाओ भाई। हुजूर आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है हुजूर ने मना फरमाया। हमने कहा पढ़ वो हदीस अल्लाहु अकबर। जिसमें मना फरमाया हो। बात गुजर गई, जब कहने लगा तो हुजूर ने फरमाया है सैयदी कुन्तु नहीं तो कुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, हाल फरमाए कि मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना फरमाया था। हुजूर ने मना फरमाया था। ये हुजूर ने खुद फरमाया कि मैंने तुम्हें मना किया था तो क्या मांगते हो तो आप कि कब्रों की ज़ियारत मत करो। क्या हुजूर मैं उनसे क्यों लूं? हुजूर ने मना फरमाया था। आपसे लेना मैंने चाहता कहा हूं। ये पहले मना फरमाया था ना, मना फरमाया था। इस गैरत इरादत की बरकत ये माजी वईद का सीगा है। ने सुना इरशाद मना फरमाया है तुम्हारी इस बात से या मना फरमा रहा हूँ ये नहीं है, मना फरमाया था। मैंने कहा आगे हदीस के अल्फाज क्या है? फरमाया आगे हदीस के अल्फाज हैं, सरकार फरमाते हैं अला फज़ूरुहा। तुम्हें 12 साल तक के सुभान अल्लाह तो बोलिए। हुजूर सरकार ने आगे इरशाद फरमाया मैंने मना तो किया था तुम्हें पहले, लेकिन अब मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, खबरदार। अब मेरा तुम्हें हुक्म ये है कि कबूर की ज़ियारत किया करो। और जरा तरफ तो बोलते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्रों की ज़ियारत किया करो। फइन्ना तुज़हिदु फिद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह, कि ये कब्रों की ज़ियारत तुम्हें दुनिया में आबिद जाहिद पारसा बनाएगी और आखिरत तुम्हें याद दिलाएगी कि ये अल्लाह के इतने बड़े वली मुकद्दस, ये इल्म फजल के ताजदार जब दुनिया में न रहे तो हमारी क्या बिसात है। इसलिए तुम्हें ये चीज आखिरत याद दिलाएगी। आखिरत के लिए तुम तैयारी करोगे जब कब्रों की ज़ियारत किया करोगे। मेरे अजीजों, तो कब्रों की ज़ियारत की नियत क्या हुई? नियत ये हुई कि हम इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चला करें। अमल से दूरी इख्तियार
ये हुआ मकसद आने का। अच्छा, भीड़ मत लगाओ। अगर हम अमल के मैदान में अब एक बात ये भी है, सरकार ने बेशक मना फरमाया था, ये हदीस ऐसी है कि इसमें नासिख और मनसूख दोनों एक साथ साथ है, दोनों हुक्म नमाजों को छोड़ते हैं, नमाजों में मना फरमाया था। क्यों? अल्लाह के रसूल ये हिकमत क्या है? मना फरमाने में क्या हिकमत थी जो हुजूर ने पहले कब्रों की ज़ियारत से मना फरमाया था? बात दरअसल ये है कि पहले कब्रों के अंदर जो जाते थे वो मुसलमान थे, सहाबी थे, मगर उनके रिश्तेदार नमाज छोड़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस रिश्तेदार मुशरिकीन थे, सहाबा थोड़े जाते थे और मुशरिकीन ज्यादा दफन होते थे, तो उनकी मोहब्बत में कहीं कोई मेरा सहाबी किसी काफिर की कब्र पे न चला जाए, वाला दिन मसाइल को लेकर आता है। इसलिए हुजूर ने मना फरमाया था। और जब कसरत से सहाबाए किराम तशरीफ ले जाने लगे, कब्रों में दफन होने लगे, तो मेरे सरकार ने फरमाया कि अब कब्रों की ज़ियारत किया करो। सुभान अल्लाह। तो पहला हुक्म जो था, पहला जो हुजूर ने मना फरमाया था, वो नहीं जो पहली थी वो इसलिए थी कि किसी काफिर की कब्र की ज़ियारत तुम नहीं कर सकते, चाहे तुम्हारी माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे खालू हो, चाहे चचा हो, कोई क्यों ना हो, काफिर की कब्र की ज़ियारत नहीं कर सकते। लेकिन मोमिन की कब्र की ज़ियारत का हुक्म खुद सरकार ने अता फरमाया है। पता नहीं क्या होगा। अब हम देखिए, हम तो कब्रों की ज़ियारत को कहते हैं मगर मुल्ला जी नहीं कहते, वो मना करते हैं। क्यों? इसलिए कि मुल्ला जी जानते हैं कि हमारे जो मुर्दे हैं इनका रिश्ता उन्हीं से है जिनकी कब्रों की ज़ियारत से हुजूर ने रोका था। फरमा रहे हैं। और हम अहले सुन्नत जो ज़ियारत करते हैं इसलिए कि हमारा ताल्लुक उन बुजुर्गों से है जिनकी कब्रों की ज़ियारत का सरकार ने हुक्म दिया था। वलिन्नास फीमा याशिकून मज़ाहिब, हर एक का अपना अपना मशरब, अपना अपना मसलक, अपना अपना लिखा जा रहा चलन। हम अहले सुन्नत के पास यह रास्ता है कि हम कब्रों की ज़ियारत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस और दूसरा हाल 2 मिनट की बात और आज हराम खाना लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई गुनाह ही नहीं है। अलग अलग अंदाज से सूद। एक मुल्ला जी कहने लगे ऐसे कि हुजूर ने भीड़ लगाने से मना किया है अपनी कब्र पाक पे, रोज़े पे भीड़ लगाने से मना किया, अपनी कब्र पे भीड़ लगाने से मना किया, तो मज़ारों पे भीड़ लगाते हो। मैंने कहा वो कौन सी हदीस है? तो कहने लगा हदीस में हुजूर ने फरमाया ला तजअलू कब्री ईदा, मेरी कब्र को ईद मत बनाओ। मैंने कहा बेशक हुजूर ने फरमाया। क्या समझे इससे तुम? कि ईद में चूंकि भीड़ होती है ऐसे ही तुम मज़ारात पे भीड़ लगाते हो, तो हुजूर ने ईद पे जैसी भीड़ लगाने को मना किया। मैंने कहा मुल्ला जी होश की पी, तुम्हें समझ नहीं है। हुजूर ने अगर मना किया होता कब्रों की ज़ियारत, अपने रोज़े पाक की ज़ियारत से या भीड़ लगाने से मना किया होता, तो हुजूर ये न फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। गौर से बोलो सुभान अल्लाह। कि जिसने मेरी कब्र अनवर का दीदार कर लिया उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। और भी हदीस है इसमें, हुजूर ने फरमाया मन हज्जा वलम यज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी, जिसने हज किया और मेरा दीदार नहीं किया उसने मुझ पर जुल्म किया। पकड़ना, सच्चाई को लाजिम पकड़ना और इल्म की तरफ वलम यज़ुरनी फरमाया, जिसने मेरा दीदार नहीं किया हज करने के बाद। यानी इससे इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये इरशाद फरमाया कि इस हदीस का मतलब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाओ तो ये न समझो कि हम रोज़े का दीदार करने आए हैं, बल्कि ये समझो कि हम मुस्तफा का दीदार करने आए हैं। सुभान अल्लाह। करने के लिए हमारे लिए लाजमी है हम हुजूर ने दीदार फरमाया है, हुजूर का दीदार आपने किया। हुजूर फरमाते मेरे दीदार को जो नहीं आया वो जालिम है, उसने मुझ पर जुल्म किया। अब तफसील का वक्त नहीं है। मैंने कहा मुल्ला जी हदीस का मतलब समझो। हुजूर ने जो फरमाया मेरी कब्र को ईद मत बनाओ, इसका मतलब तुम नहीं जानते। इसका मतलब उलमाए आने के बावजूद भी
सही तौर मैं बताऊं पर आपको, पहला सरकार ने फरमाया मेरी कब्र को ईद मत बनाओ। मतलब यह है कि जिस तरह साल में सिर्फ 2 बार ईदगाह जाते हो ईद मनाने के लिए, ऐसा मत करना, बल्कि जब जब तुम्हारा दिल तड़पे मेरे मजार पे हाजिरी दे ऐसा लो। करना पड़ता है। यह है मतलब। कि माइक खुद एक अपने दूसरा हाथ मतलब में ले और है, लो, मेरी ताकि कब्र को ईद बेचारा मत बनाओ। दूल्हा आज इसका इज्जत मतलब के यह साथ है, जमीन हुजूर में फरमाते हैं कि अल्लाह जैसे तुम अकबर, ईदगाह में बहुत खुशी कुछ खुशी सिखाया। जाते हो, दीन नहीं सिखाया। इस तरह जो से डिग्रियां जब मेरे मेरे मजार पर बाहर हाजिरी रहने का वाली तुम्हें हैं, उन पर तो हमने जोर दिया। हाजिरी का लेकिन मौका जो मिले कब्र के तो तुम अंदर ईदगाह जाएगी, की तरह हंसते हुए मत जाना, तो याद रखो, बल्कि मेरी बारगाह में जब आओ तो पूरी जिंदगी के गुनाहों को याद करके आंसू बहाते हुए